Hello, good morning everyone. A very welcome to my YouTube channel. I am C. Alvin, BBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जैसा कि अपन ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया था, अब पांचवा पॉइंट इसी में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज आपके एनसीईआरटी का अगला पॉइंट है, होमोलॉगस सीरीज। और इसी में अपन पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे और बाकी आगे डिफरेंट फैमिलीज के होमोलॉजी कैसे होते हैं, उनके फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले इसमें क्या आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे उसको वैसे समझ के आराम से बनाया जा सकता है, जो कि आप में सवाल अच्छे सवाल बन जाते हैं और बच्चों से वही गलत हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियां आपसे ना हो, उसके लिए अपन उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। पूरा डिटेल डिस्कशन है, बच्चों लास्ट तक वीडियो को देखना है। फिर उसके बाद अच्छा लगे तो इसमें लाइक करना है, कमेंट करना है। जो डाउट आएगा आप कमेंट करके पूछेंगे, हम उसको रिप्लाई करेंगे। एंड सब्सक्राइब भी लास्ट में करना है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। पांचवा पॉइंट अपना है होमोलॉगस सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस? आप होमोलॉगस से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? यस, लिखते हैं यहाँ पे। द सीरीज ऑफ, अ सीरीज ऑफ है, सीरीज ऑफ, सीरीज ऑफ मेंबर in which two member differ by one CH2। ये मैंने क्यों लगाया है? यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन कम से कम तो एक होना ही चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक ना। डिफर बाई वन CH2 और 14 AMU मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान रखिए कितने का डिफरेंस है, ये सवाल आया हुआ है 14 मॉलिक्यूलर का। वन होमोलॉगस और डिफरेंट दो से कैसे डिफर करते हैं? 14 MU से। 14 कैसे हुआ? कार्बन का एटॉमिक मास बोलिए कितना? 12। हाइड्रोजन का एक, 12 दो 14। अरे हुआ। यस, तो पहला पॉइंट इसमें ये आ गया। दूसरा पॉइंट इसी में लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? इसी में लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे homologies have same chemical property। होमोलॉजी है सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्यों? रीजन बताइए। बिकॉज, बिकॉज बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा? बिलोंग्स टू सेम फैमिली, बिलोंग्स टू
इतनी बात समझ में आती है क्या? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, स्टेटमेंट में आपके पूछे जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। दूसरी पॉइंट इसी में आता है, होमोलॉगस। different physical property. Homologous have different physical property because they have different molecular weight. ये भी पॉइंट आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट के डिस्कशन चल रहे हैं आपके, आपको छोड़ना नहीं है इनको। तीसरा पॉइंट, होमोलॉजिस कैन बी prepared by same chemical method। ये पॉइंट ये भी ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे जैसे क्या लेंगे? तीसरे पॉइंट का एग्जांपल बताइए। पहले फटाफट इसको आप नोट करिए, नोट करिए बच्चों। यस, अरे हो गया नोट क्या? ठीक है, तीसरे पॉइंट को ये क्यों बोल दिए हैं कि सेम केमिकल मेथड से होता है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं पॉइंट। देखिएगा, ठीक, RCOOH NaOH प्लस CaO के साथ हीटिंग, याद है क्या? सोडा लाइम, अरे याद है क्या? सोडा लाइम याद है क्या? आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका ये। तो क्या बन जाएगा बच्चों? RH बन जाएगा। सोडा लाइम मेथड क्या उड़ा देता है? CO2। क्या उड़ा देता है? CO2। कहाँ जाएगी? उड़ जाएगी, उड़ जाएगी CO2। कैसे होगा? तो इसका डिस्कशन, वो तीसरे पॉइंट का डिस्कशन था। तो इसमें अगर अपन n नंबर ऑफ कार्बन इसमें है कंपाउंड में, तो यहाँ पे एक CO2 निकल जाएगा, तो n माइनस 1 नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? कार्बन बचेगा। ठीक, ध्यान रखना है, इसको नोट करिए, इसको भी। अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, होमोलॉगी होमोलॉगी कैन नेवर बी आइसोमर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता आइसोमर? अरे क्यों नहीं हो सकता है आइसोमर? वेरी गुड, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आइसोमर की अपन डिफिनेशन ही क्या पढ़ते हैं? those compound which have same molecular formula। क्या होंगे, किस टाइप का आइसोमर? वो नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो रीजन लिख देंगे, बिकॉज दे
हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट ही होगा। अरे होगा, CH2 डिफर हो रहा है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, होमोलॉगी कैन बी represented by, homology can be represented by same जनरल। बढ़िया से समझेंगे बच्चों, इस पॉइंट को बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, इसके जितने भी बनते होंगे सारे डाउट क्लियर करेंगे, बढ़िया से समझेंगे इसको। नोट करिए फटाफट इसको भी। अब इसको लेंगे अपन, इसी का बात लेंगे, और ये पॉइंट जो बिकॉज लगा रहे हैं यहाँ पे असर्शन आ जाएगा या रीजन आ जाएगा। आपको करेक्ट मानना है कि असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी इसका बिल्कुल करेक्ट। असर्शन रीजन के सवाल हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है, बन के आते हैं और आ भी चुके हैं ये चीज। तो इसी में लेंगे इसके पॉइंट को। जैसे हो गया क्या, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन। अरे बोलिए, अरे हाँ या ना, हाँ। देख लीजिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, बोलिए। CnH2n+2। एल्कीन का बोल दीजिए ना, CnH2n। इसी में से दो घट जाता है, डबल बॉन्ड आता है। अरे डिस्कस करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, पूरी बार लिखाएंगे, आपको एक बात भी छूटेगी नहीं, सब लिखाएंगे, वन टू ऑल लिखाएंगे। नोट करिए पहले इसको फटाफट, अरे कर लीजिए नोट। इसमें और इसमें दोनों में कितने का डिफरेंस है, -2 H का, इसको भी कर लीजिए। यहाँ पे H ही है, ये H में ही तो ऐड हुआ है पूरा, तो इसमें कितना H कम है, 2H, ये हट गया तो 2H माइनस है ना इसमें। ठीक, करिए इसको, डिस्कशन करेंगे अपन। हटा दें बच्चों इधर का, लीजिए हटा देते हैं। तीसरा अपना आ रहा है इसी में, एल्काइन। अरे इन मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। आइन मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये समझ में आता है क्या बात, आती है क्या समझ, आती है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, इसका जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, CnH2n-2। ठीक, तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, -4H का। तो लिख देंगे अब जनरल फॉर्म, नोट लिखेंगे, नोट लगाएंगे, नोट बच्चों लगाएंगे नोट, सारी बातों को लिखेंगे और खेलेंगे सवालों के साथ। लगाएंगे नोट, लगा दीजिए नोट। अरे हो गया था क्या, लिख लिए थे क्या। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इसमें है, अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा हो, किसके किसके बीच आ रहा है हमसे मतलब नहीं है, एक डबल बॉन्ड आ रहा हो या और एक रिंग आ रही हो, रिंग मतलब यस क्लोज चैन, क्लोज चैन। तो कितने हाइड्रोजन कम कर देने हैं,
-2 हाइड्रोजन कर देना है। वो जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये आपको जनरल फार्मूला किसी भी फैमिली के बनाने के मेथड्स बता रहे हैं, किसी भी फैमिली के जनरल फार्मूला बनाने के मेथड बता रहे हैं। ठीक, तो किसी भी फॉर्म फैमिली का बच्चों जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए अपन नोट लिख रहे हैं, ठीक ना। तो दूसरा पॉइंट इसी में लगाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड जब आए, या क्या आए, दो डबल बॉन्ड आए, या ये दो है और और दो रिंग आए, दो रिंग आए और एक रिंग नहीं दिख रहा है क्या, ये एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड आए, तो हम कितने हाइड्रोजन इसमें कम करेंगे, तब हम माइनस करेंगे, तब इसमें -4 हाइड्रोजन कर देंगे बच्चों। कितने, -4 हाइड्रोजन जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। इसी में लगाएंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर किसी जनरल फॉर्मूले में जिसके n आता है, 1n आएगा, n मतलब नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं, हम इसके स्थान पे एक H जोड़ लेंगे, इसके n के बराबर मान लेंगे, +1H, +1H। ठीक, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे 1x। x मतलब क्या है बच्चों, हैलोजन। ये क्या है, हैलोजन। इसके स्थान पे क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, उसमें आता है ग्रुप 17 में आयोडीन, ये सब रहेंगे इसके स्थान पे। ठीक, अगर एक हैलोजन आता है तो इसको किसके स्थान पे रिप्लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे। ये भी तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, इसीलिए तो एक मान रहे हैं, बॉन्ड के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। और सेम बात, एक बात और इसी में ध्यान देंगे, लास्ट एंड फाइनल बात, अगर ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन एटम आएगा, देन नो चेंज, नो। नोट करिए बच्चों, इसका मजा आएगा अभी जब सवाल करेंगे। नो चेंज इन हाइड्रोजन नंबर, लिख ले इसको, सवाल करेंगे तो मजा आएगा इसको। नोट करिए फटाफट। हुआ नोट गाइज, अरे हुआ मित्रों, हो गया, हो गया तो लेते हैं सवाल। ठीक, हटा देते हैं इसको। आपके यहाँ सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर देंगे जनरल फॉर्मूले की, सारे ही आप सिंपली बना पाओगे अगर ये 5 पॉइंट आपको याद रह जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या, इन 5 पॉइंट को याद करना, इन 5 पॉइंट को अच्छे से याद करना। ठीक, लीजिए सवाल के फॉर्मेट में ही लिखिए, बाकी तो आपका ये सवाल ही है कुल मिला के। लिखिए, फॉर्मूला ऑफ फाइन फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग, पहला है इसमें एल एल्कीनाइन फैमिली। अब हम आपको नाम पढ़ना सिखाएंगे, बस नाम से ही फॉर्मूला निकल आएगा, जो बताएं वो पॉइंट अगर आपको याद है तो नाम से ही आ जाएगा। एल्कीन, इन मतलब, इन मतलब भाइयों एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और आइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। अरे समझ में आती है क्या इतनी बात। और एक डबल बॉन्ड से कितने हाइड्रोजन कम होते हैं, 2 हाइड्रोजन माइनस, और एक ट्रिपल बॉन्ड से कितने हाइड्रोजन कम होते हैं, -4 हाइड्रोजन। एल्केन के कंपैरिजन में बनाना है आपको, तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन कम करके लिखना है आपको एल्केन के फॉर्मूले में,
-6 हाइड्रोजन लगा देते हैं एल्केन के फॉर्मूले में। एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n +2 -6 हाइड्रोजन में ही तो लगाएंगे, बन जाएगा फॉर्मूला है आपका CnH2n -4 -2 से -6 से +2 हट जाएगा तो आपका निकल के आ गया जनरल फॉर्मूला ये, इस फैमिली का ये। अब बताइए फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली क्या होगा? अरे फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली क्या होगा? अरे होगा क्या कुछ? फर्स्ट मेंबर क्या होगा? तो लिखते हैं अपन, लगा देते हैं, एक एक करके डालते हैं। एन के स्थान पे एक डालेंगे, एक डालेंगे तो यहाँ 2 ही रहेगा। एच कभी निगेटिव हो सकता है क्या? निगेटिव में एच इससे निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। 2 डाल दीजिए। 2 डालेंगे तो क्या ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ये भी एच क्या है? 0 है। कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड ही आ जाएंगे। C2 तो केवल पाई बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक। 3 डालेंगे तो क्या होगा? अरे होगा क्या कुछ? क्या होगा? डाल के देख लीजिए। C3 यस 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 2। एग्जिस्ट करेगा क्या? अरे एग्जिस्ट करेगा क्या? बोल दीजिए ना। नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? और डाल दीजिए इसी में। 3 डालिए, 4 डालिए। C4H कितना? 4 हुआ। C4H4। अरे इसमें एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है क्या? सिंपली देख लीजिए ना, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। एक ट्रिपल और एक डबल आ सकता है 3 में? नहीं आ सकता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या इसमें एक, अरे एल्कीनाइल भैया, एक डबल और एक ट्रिपल होना चाहिए। क्या एग्जिस्ट करेगा क्या इसमें? नहीं करेगा। तो फर्स्ट मेंबर ये होगा क्या? नहीं होगा। तो 2 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसके केस में होगा क्या? देख लेते हैं। एक और जोड़ देते हैं इसमें, एक डबल यहाँ पे लगा देते हैं और एक ट्रिपल यहाँ एग्जिस्ट कर गया। तो फर्स्ट मेंबर यही हुआ। तो फर्स्ट मेंबर C4H4। कहाँ से आया? यहाँ 4 आएंगे, 4 टू जा 8, 4 से 4 हट जाएगा तो यहाँ पे C4H4। सेकेंड मेंबर क्या हो जाएगा? C5H, 5 टू जा 10, 4 गया कितना आएगा? 6H6। अब थर्ड मेंबर C6H8 आएगा क्या? अरे आएगा। नोट करिए फटाफट इसको, फिर और भी अप्लाई करते हैं। ठीक बच्चों, नोट हुआ भाइयों? ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, आप करेंगे हम नहीं। बाकी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको सारे पॉइंट पढ़ के आना है कल, ऐसे नहीं आना। पढ़ के आएंगे तो मजा आएगा। आपके कमेंट और डाउट आने चाहिए इसमें, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अभी कम समझ में आ रहा होगा, पढ़ के आएंगे पूरा दिख जाएगा इसमें। लिखिए सवाल। वही सवाल है, फाइंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्का डाइआइन फैमिली। सवाल बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं बच्चों, ये बनता नहीं है, तोते उड़ते हैं सबके। तो ध्यान रखिए, इसको समझ लीजिए बढ़िया सीरियसली। आइए, क्या है एल्का डाइआइन? एल्का मतलब एन, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, डाइआइन मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, 1 2 3, डाई लगा है 2, ट्राई लगा है 3, टेट्रा लगा है 4, डॉट डॉट डॉट। ठीक ना? तो ट्राई मारते हैं इसको, देख लीजिए। तो
दो ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो अब आप ही बता दीजिए, एक ट्रिपल बॉन्ड होता तो कितने हाइड्रोजन काम? 4 काम, और 2 हैं तो कितने काम? 8 काम। तो इसका ओवरऑल क्या आ गया? -8 हाइड्रोजन कर देंगे। जनरल फॉर्मूला आप एल्केन से तो लगा देंगे CnH2n प्लस 2 -8। यही तो था एल्केन का ये फॉर्मूला, ये था। इसी से -8 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा CnH2n -6। अरे आएगा क्या? अब आपको ही बता दीजिए ना, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? अरे बता देंगे क्या? फर्स्ट मेंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? बता पाएंगे क्या? यस, वेरी गुड। यानी इक्वल टू कितना हो सकता है? 4 मिनिमम हो सकता है। इसके आगे 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप पॉसिबल हो पाए। इसका फर्स्ट मेंबर ऐसा सा होगा, जहां 4 से स्टार्ट होगा। डाई आइन है, 2 डबल बॉन्ड आना मस्ट है, तभी आपका एग्जिस्ट होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जहां डाउट आएगा कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज बच्चों। थैंक यू।